ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इस 10वें अध्याय में कि मेरे से सारी सृष्टि उत्पत्ति का क्रम ये संपन्न हुआ है। फिर चाहे वो सप्तऋषि हों अथवा उनसे पहले भी प्रकट होने वाले सनकादि, ये सारे के सारे मेरे से उत्पन्न हुए हैं और मेरे में भाव रखने वाले हैं। अर्थात मेरे को ही इस जगत का एकमात्र अस्तित्व और महान ईश्वर मान करके ये चलते हैं। इसलिए मद भावा मेरे भाव वाले हैं और मेरा भाव है कि सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ। नेह नानास्ति किंचन, यहाँ नाना नाम करके नाना तो कुछ नहीं है। एक अद्वैत सत्ता ही एक परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण सत्तात्मक रूप में सब में समाये हुए हैं। ऐसा भाव ये सप्तऋषि और सनकादि रखते हैं। इसी कारण से ये सनकादि आदि ऋषि जब चलते हैं तो इन्हों के मुख से हरि शरणम निकलता रहता है। तो ये परमात्मा श्री हरि के आश्रय में जगत रहता है। आधार और अधिष्ठान दोनों ही परमात्मा श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप बना हुआ है। ये बात भगवान ने पूर्व में बड़े विस्तार से कथन कर दी है। और पूर्व में तो परा और अपरा प्रकृति करके ये भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से औपाधिक रूप से यदि देखें तो शरीर, समस्त लोगों के शरीर, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे स्त्री हो, चाहे जानवर हो, सबके शरीर भगवान की अष्टधा प्रकृति बनी हुई है। और परा प्रकृति के द्वारा सोने जागने वाली चेतना भी बन गए हैं। और स्वयं चेतना नाम एको बहु नाम, स्वयं एक अनंत यानी जो सत्तात्मक ब्रह्म है, जो अनादि और अनंत है, उस चैतन्य सत्ता को जो कि सबका अधिष्ठान है, उसके द्वारा चेतना सबके अंदर संचालित हो रही है, प्रवाहीकरण हो रहा है। जिसके लिए कहते हैं एको बहु नाम, एक ही अधिष्ठान रूप चैतन्य सत्ता से सोने जागने वाली चेतना सभी के अंदर प्रवाहीकरण भगवान श्री कृष्ण अपने अंतर्यामी स्वरूप के द्वारा कर रहे हैं। ये बात पूर्व में भी भगवान ने परा और अष्टधा प्रकृति के विवेचन के समय में ये बात क्लियर की थी। भगवान श्री कृष्ण सब में समाये हुए हैं, सर्वरूप हैं और सर्वदा हमेशा रहते हैं। उनका कभी अंत नहीं होता है। देह आदि तो संकल्पात्मक धारण किया है, इसलिए संकल्प को तोड़ देने से देह अदृश्य हो जाता है। और ईश्वर रूपता भी महाप्रलय तक ही धारण करते हैं। जीव रूपता के रूप में भगवान श्री कृष्ण सबके अंदर सोने जागने वाली चेतना भी बने हुए हैं। ऐसा पूर्व का प्रसंग है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे से सभी की उत्पत्ति होती है और सभी की चेष्टा भी मेरे से ही हो रही है। जैसे चुंबक की समीपता से लोहा क्रियावान हो जाता है,
ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप का समीपता पा करके मन सक्रिय हो जाता है और इंद्रिय रूप होकर देह और जगदाकार हो जाता है। इसलिए एको देवा, एक ही देव है जिसके द्वारा हर किसी को चेतना भी प्रवाहीकरण कर रहे हैं भगवान, और हर किसी को आश्रय भी दे रहे हैं, सत्ता भी दे रहे हैं। इसलिए कहा सबकी प्रवृत्ति हमारे से, सबका कारण जो हूँ मैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं सबका कारण हूँ और सारा जगत मुझसे चेष्टा कर रहा है। भक्त लोग, जो प्रेमी भक्त लोग हैं, वो विवेक विचार करके ऐसा समझ लेते हैं और मुझ परम ब्रह्म परमात्मा का सदा स्मरण करते हैं, सदा भजन करते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो अपने चित्त को मेरे से जोड़ लेते हैं, मेरे चित्त में जैसा भाव है वैसा ही भाव बना लेते हैं। भगवान का भाव शुद्ध सत्तात्मक है। ये भगवान के भक्त भी परमात्मा श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए और भगवान के भाव वाले हो जाते हैं। जैसे गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करके अंदर में भगवान श्री कृष्ण जैसी ही हो गईं। अंतर्यामी आत्मा में उन्हें विश्रांति लाभ प्राप्त हो गया परमात्मा श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करने से। तो अब जो जीवन है, अब जो प्राण चल रहे हैं, वो भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण की उपासना के लिए, भक्ति के लिए हों। भगवान के लिए जीवन धारण करना, मदगत प्राणों के माध्यम से परमात्मा श्री कृष्ण का स्मरण करना, जो कि सबके अंदर समाये हुए हैं, शुद्ध सत्तात्मक हैं। सोने जागने वाली चेतना रूप इस मन को, जो कि जीव रूप करके कहाता है, इस जीव रूप ये सोने जागने वाली चेतना को जो कभी सोती और जागती नहीं, ऐसी जो अधिष्ठान रूप चेतना है, उसमें इसको स्थापित करके न किंचिदपि चिंतित, फिर कुछ भी नहीं सोचना है और जानना मात्र, सत्ता मात्र स्थिति में स्वयं को, अपने को निर्विकल्प बना लेना है और उसी में स्थित हो जाना है। प्राणों के माध्यम से भी भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। जैसे रा और माँ करके ये हैं आते हुए, रा और जाते हुए माँ, ऐसा करके प्राणों के माध्यम से भी भगवान का स्मरण करना चाहिए। जैसे सो और फिर बाद में हम, जाते हुए सांस को अंदर जाते हुए सो और निकलते हुए हम, ऐसा करके उस भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप में श्वास सड़क पर चलें और ये गगन रूप आकाश की तरह व्यापक शुद्ध चैतन्य सत्तात्मक जो परमात्मा है, उसमें जाकर के विश्रांति लाभ प्राप्त करें। श्वास सड़क पर चलें संत जन और इस गगन महल में प्रवेश कर जाते हैं और परमात्मा की प्राप्ति के लिए झीनी ध्वनि लगाते हैं और ये झीनी ध्वनि प्राण में लीन करके शुद्ध सत्तात्मक स्थिति में विश्रांति लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसा कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। कहते हैं हमारे भक्त लोग तो इसी में संतुष्ट रहते हैं, इसी में रमण करते हैं, इसी में विश्राम करते हैं, क्योंकि मैं वासुदेव ही सर्वरूप हूँ। और ये बात भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कही है, जो मुझ वासुदेव को सब जगह देखता है, सर्वत्र देखता है, सब में देखता है, हर समय देखता है, उसके लिए मैं आदर्श नहीं होता हूँ, वो मेरे लिए आदर्श नहीं होता है, उसके लिए मैं आदर्श नहीं होता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के लिए ऐसा महात्मा दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ।
वासुदेव ही सब कुछ है, ऐसा जो जान जाता है, ऐसा जान के जो भजन करता है, सब महात्मा, ऐसा महात्मा मेरी नज़र में दुर्लभ है। हमारी आपकी तो नज़र ही बहुत दूर की बात है, भगवान की नज़र में दुर्लभ है, क्योंकि भगवान वासुदेवा सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव ही है। ऐसी दृष्टि रख करके अनन्य भक्ति करने वाले के अधीन हो जाते हैं। और ये इस तरह से चिंतन करने वाले लोग जो हैं वो क्या करते हैं, उसी में तुष्यंती, संतुष्ट उसी में रहते हैं और बारंबार चर्चा करेंगे, बारंबार भगवान श्री हरि की लीला कथाओं से लेकर के और तत्व ज्ञान का विचार करके और उसी में रमण करते रहते हैं, उसी में विहार करते रहते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने बताया। अब किसी ने पूछ लिया महाराज ऐसा यदि करें तो आप उसे क्या दोगे, हैं? उसको इसका क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या बेनिफिट मिलेगा? ऐसा कोई यदि कहे तो भगवान श्री कृष्ण इस 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में ये बात क्लियर कर रहे हैं कि यदि ऐसा कोई करता है तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं उसका योग क्षेम वहन करता हूँ, जो उसको वस्तु प्राप्त नहीं उसकी प्राप्ति करा देता हूँ, और जो प्राप्त है उसका संरक्षण करता हूँ, भौतिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से। आध्यात्मिक दृष्टि से जो साधना तुम्हारी है उसकी रक्षा भी भगवान श्री कृष्ण करते हैं, और जो साधना आप प्राप्त करना चाहते हैं पर आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी साधना को भी भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा दृष्टि से उस साधना को भी साधक को प्राप्त करा देते हैं, अपने भक्त को प्राप्त करा देते हैं जो इस प्रकार से चिंतन करते हैं। ऐसा समझने की शक्ति और सामर्थ्य भगवान देते हैं कि ये दुर्लभ रहस्य, सृष्टि का सारा रहस्य उसे क्लियर हो जाता है। तस्य कार्यम न विद्यते, फिर उसके लिए कोई कार्य शेष नहीं रहता है, वो भगवान में सदा सदा के लिए लीन हो जाता है। इसी को कैवल्य निर्वाण भी कहा जाता है। अब 10वें अध्याय में भगवान ऐसे भक्तों पर क्या कृपा करते हैं ये बात बताते हैं। ऐसे प्रीत पूर्वक भजन करने वाले भक्तों पर भगवान कृपा करते हैं। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, तेषां सतत योक्तानां भजतां प्रीतपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। भगवान श्री हरि का, भगवान श्री कृष्ण का अनन्य प्रेम से भजन करने वाले के लिए क्या प्राप्त होता है ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। कह रहे तेषाम सतत युक्तानाम, ऐसे जो नित्य निरंतर मेरे साधन भजन में लगे हैं, स्मरण में लगे हुए हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मेरे गुणों को स्मरण करके, भगवान की अनुकंपा का स्मरण करके, उनकी करुणा का स्मरण करके शरीर पुलकित हो जाता है। उनकी लीला कथाओं को श्रवण करके जिन्हें अंतःकरण में, मन में शांति प्राप्त होती है, ऐसे प्रेम पूर्वक उन निरंतर मेरे ध्यान में, भजन में, स्मरण में लगे हुए, कैसे, किस प्रकार लगे हैं? प्रीति पूर्वकम, प्रेम पूर्वक लगे हुए। कोई भजन समझ करके भजन नहीं कर रहे हैं कि चलो इतना कोरम पूरा करो छुट्टी पाओ, ऐसा नहीं। प्रीति पूर्वक, भक्ति पूर्वक लगे हुए ऐसे जो भक्त लोग हैं, जो निरंतर लगे हुए हैं। कैसे बताया है? एक तो वो निरंतर लगे हुए हैं, क्या करते हैं? जप करते हैं, स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, भगवान के प्रतिपादक शास्त्रों का श्रवण करते हैं, गीता का श्रवण करते हैं,
ऐसे जो लगे हुए, हाँ कैसे लगे हुए हैं, प्रेम पूर्वक, हाँ मेरा भजन करने वाले भक्तों को हे अर्जुन मैं तम बुद्धि योगम ददामी, वह बुद्धि योग देता हूँ। बोले कौन सा? जिस बुद्धि योग के द्वारा इस जीव का कल्याण हो जाता है। वो कौन सा बुद्धि योग है? वो है तत्व ज्ञान। किसी ने कहा ज्ञान क्या है और तत्व ज्ञान क्या है? तो शास्त्र में जीव क्या है, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, अनेक प्रकार के पारिभाषिक शब्दों का वर्णन आता है जिनका अर्थ पारिभाषिक है। तो हाँ ईश्वर क्या है और जीव क्या है? तो शास्त्र कहता है कि जब परम ब्रह्म परमात्मा के संपर्क में मूल प्रकृति आती है तो उससे जो अहम बनता है उस अहम का नाम ईश्वर है। और मूल प्रकृति जब विघटित हो जाती है और विघटित रूप होकर के सबके शरीरों में मन होकर के बैठ जाती है, उस समय जो इस परम ब्रह्म परमात्मा का जो प्रतिबिंब पड़ता है, अथवा ऐसा कहो समय जो आत्मा का मन पर प्रतिबिंब पड़ता है, उससे जो अहम उठता है उसका नाम जीव है। ये सोने जागने वाली चेतना कही जाती है। अभी जाग रहा है फिर सो जाएगा। तो इन पद पदार्थों का ज्ञान करें शास्त्र के माध्यम से। फिर हाँ शास्त्र ऐसा कहता है जीवो ब्रह्मैव, ये जीव जो है ये ब्रह्म ही है, परमात्मा से अभेद ही है। ऐसा जब श्रवण करता है तो ये विज्ञान होता है। ज्ञान को जो है अब देख लिया, धारण कर लिया, और जब उसमें दृढ़ स्थिति बन जाती है तो उसी को तत्व ज्ञान कहते हैं। ये तत्व ज्ञान समझने के लिए दृश्यात्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः, बुद्धि को अत्यंत सूक्ष्म होना मांगता है इस तत्व ज्ञान के लिए। तत्व ज्ञान के द्वारा शरीर मन इंद्रियां तथा अहम के मिथ्यात्व का निश्चय करके बाधित अहम करके परशेष रूप जो शुद्ध चैतन्य सत्ता है सोहम वो मैं ही हूँ, ऐसा करके जब धारण किया जाता है, ऐसा जो ज्ञान है उसको बुद्धि योग करके यहाँ कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तम बुद्धि योगम ददामी, मैं उसको बुद्धि योग देता हूँ। पहले तो बुद्धि में पद पदार्थों का अर्थ समझना चाहिए, ब्रह्म क्या, जीव क्या, माया क्या, और पद पदार्थों को समझने के बाद में फिर जीव ईश्वर क्या है, फिर इन दोनों का अभेद, इन दोनों का आश्रय और प्रकाशक जो शुद्ध चैतन्य ब्रह्म है सोहम अस्मि वो मैं ही हूँ। हाँ ऐसा जब बुद्धि धारण कर लेती है तो उसको कहते हैं बुद्धि योग। और बुद्धि में ही मैं देह हूँ ये धारण किया है बंधुओं, और बुद्धि में ही ये भी धारण किया जाता है देह, मैं न देह हूँ न देह के संबंधी मेरे हैं, और इनका जो जानने वाला शुद्ध चेतन सत्ता मात्र है सोहम अस्मि वो मैं हूँ, ये भी एक बुद्धि है। और देह और जगत सत्य है, देह मैं हूँ, देह के संबंधी मेरे हैं, ये भी एक बुद्धि है। ये बुद्धि बंधायमान करती है और देह और जगत से असंग हो करके शुद्ध चैतन्य सत्ता मात्र जिसकी अभिव्यक्ति है और जाननापना के रूप में है, जिसको साक्षी आत्मा कहते हैं, सोहम अस्मि बाधित अहम के सहित परशेष रूप जो शुद्ध चैतन्य सत्ता है सोहम अस्मि वो मैं हूँ, ऐसा करके जब धारण कर लेता है तो इसको फिर देहाभिमाने गलते, फिर देहाभिमान गल जाता है, गलाना नहीं पड़ता, गल ही जाता है। जैसे आम का फल कच्चा है लगा हुआ है, जब पक जाता है तो तोड़ना नहीं पड़ता, नीचे गिर ही जाता है। इस प्रकार से जब बुद्धि योग की प्राप्ति होती है तो देहाभिमान के गलित हो जाने पर फिर देह के
अहम से परे होकर के उसका जानने वाला बनकर के शुद्ध चैतन्य सत्ता में, जो कि भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, उसी में इसे विश्रांति मिल जाती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो निरंतर मेरे ध्यान भजन साधन में लगा हुआ है, मेरा स्मरण करता है, मेरे गुण गाता है, प्रेम पूर्वक ऐसे भजन करने वाले जो हमारे भक्त लोग हैं, उन भक्तों को मैं बुद्धि योग अर्थात तत्व ज्ञान को मैं उसे देता हूँ। तत्व ज्ञान रूप एक योग है, उस योग को मैं देता हूँ। एन ते माम उपयांते, जिससे वे मुझको ही प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा कहा, जिससे वो मुझको ही प्राप्त हो जाते हैं। कैसे प्राप्त हो जाते हैं? देहाभिमाने गलते विज्ञापते परमात्मने, यत्र यत्र मनो याते तत्र तत्र समाधया। जिस जिस जगह मन जाता है, उस जगह मन में चूंकि विचार भरा पड़ा है कि न देह में हूँ और न देह के संबंधी, जैसे ये देह मिथ्या है वैसे जगत भी मिथ्या है। जैसे देह में कभी सुख प्राप्त नहीं हुआ, ऐसे ही जगत में भी सुख नहीं है। दोनों के प्रति मिथ्यात्व दृष्टि का आश्रय कर लिया है, उधर तत्व ज्ञान का अभ्यास किया है। आत्मा का सजातीय वृत्तियों का प्रवाहीकरण करने से देहाभिमान रूप जो विपरीत भावना थी वो गलत हो गई, और देहाभिमाने गलते विज्ञापते परमात्मने, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। फिर तो जहाँ जहाँ बुद्धि या मन जाता है, मन के अंदर मैं न देह हूँ, मैं हूँ, और देह का जानने वाला, देह मन बुद्धि आदि का जानने वाला जो साक्षी आत्मा, वो मैं हूँ, ऐसा भाव भरा पड़ा है। देह जगत का भाग है, इसलिए शरीर के शांत होने पर जब जीव निकल जाता है तो देह जगत में रह जाता है, और सोने जागने वाली चेतना साक्षात अधिष्ठान चैतन्य रूप भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप से आई है, ये उसी में लीन हो जाती है। तो फिर क्या होता है? उसको कहते हैं भगवान श्री कृष्ण में प्रवेश कर गया। स विष्णु परम पदम, यही विष्णु का परम पद है। इसी के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, आत्म संस्तम मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। अपने सोने जागने वाला जो ये मन रूप जीव चेतना है, इसको कभी सोने न जागने वाली जो अधिष्ठान चैतन्य सत्ता है, उसमें सोहम अस्मि करके मैं हूँ, मैं ही हूँ, देह इंद्रिय आदि मैं नहीं हूँ, ऐसा भाव करके स्थापित करके ये साधक धन धन्य हो जाता है, कृतकृत हो जाता है। एन ते माम उपयांति, अर्थात जिसके द्वारा ऐसा करने से, ऐसे तत्व ज्ञान रूप योग को जब जो कि मेरी कृपा से उसे प्राप्त हुआ है, मेरा साधन भजन करता है, प्रेम पूर्वक करता है, सतत करता है, ऐसे उस भक्त को मैं तत्व ज्ञान रूप योग दे देता हूँ, और उस तत्व ज्ञान रूप योग के द्वारा वो मुझको प्राप्त कर लेता, अर्थात मुझ में लीन हो जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो ये 10वां अध्याय का 10वां ही श्लोक है, बड़ा ही सुंदर है। भगवान कहते हैं, उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजन करने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।